नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक डील करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ से। और आपको पता ही होगा कि उत्कर्ष परिवार चीज़ों को रटवाता नहीं है, चीज़ों को समझाने का कंसेप्ट है। तो बहुत जानदार शानदार वाले कंसेप्ट निकल के आएंगे। सर, ऐसा कौन सा टॉपिक होगा? तो टॉपिक है वैक्सीन एंड इट्स स्टोरेज, यानी कौन कौन सी वैक्सीन को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है और स्टोरेज करने का तरीका क्या होगा। रटना नहीं है, समझे क्या चीज़ होती है। तो हेडिंग लगा ले सारे के सारे। वैक्सीन एंड इट्स स्टोरेज, कौन कौन सी प्रकार की वैक्सीन होती है और क्या क्या उसका स्टोरेज देखने को मिलता है, कहाँ स्टोर किया जाता है, ये चीज़ डील करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं सर वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन यानी वो प्रोडक्ट जो आपके इम्यून सिस्टम में जाकर के एक स्पेशल इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है एक स्पेशल बीमारी के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने मुझे बीसीजी लगाया, तो बीसीजी के लिए बीसीजी आकर के मेरे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ क्या कर लेगा, रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा, डिफेंस पावर पैदा कर लेगा। क्या रेजिस्टेंस या डिफेंस पावर की अब आगे से इन सर को टीबी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने बीसीजी ले रखा। मीजल्स का लगा दिया, मीजल्स नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन, कितने प्रकार की वैक्सीन होती है, तो 3 प्रकार की होती है। अगर बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन, तो आपका जवाब जाएगा सर ये 3 प्रकार की देखने को मिलती है। पहली होती है लाइव वैक्सीन। लाइव का मतलब ऐसा नहीं जैसे मैं लाइव आता हूं वैसे लाइव आएगी। दूसरी होगी किल्ड वैक्सीन। किल्ड का मतलब मरे हुए पैथोजन को काम में लेंगे। लाइव का मतलब जिंदा पैथोजन को काम में लेंगे। और तीसरा होता है टॉक्सोइड। तीसरा होगा टॉक्सोइड वैक्सीन। देखो मेरे दोस्त, 3 प्रकार की वैक्सीन मैंने आप लोगों को बता दी है। एक होगी लाइव, दूसरी होगी किल्ड और तीसरी होगी टॉक्सोइड। लाइव का मतलब क्या होगा सर, इसके अंदर किसी भी पैथोजन को रिपीटेड टाइम कल्चर मीडिया से क्या किया जाता है, पासेज करवाया जाता है और उसकी जो उसकी कैपेसिटी है उसे क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। उसे बोला जाता है लाइव एटीन्यूटेड। क्या बोल रहा हूं? किसी भी पैथोजन को रिपीटेड टाइम कल्चर मीडिया से गुजारने पे जब उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता तो कम हो जाती है, लेकिन वो एंटीजन का काम भरपूर कर पाता है। अपने को शरीर में क्या करना है, सिर्फ हल्का सा स्टिमुलेशन देना है, हल्का सा बता देना है कि भाई तू टीबी के खिलाफ एंटीबॉडी बना ले। मैंने बताया था शरीर में एंटीजन आएगा फिर एंटीबॉडी बनेगी। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मरीज के शरीर में टेक दिया तो टीबी हो जाएगा, फिर एंटीबॉडी थोड़ी बनेगी, फिर तो मरीज को टीबी हो जाएगा। तो आपने हल्का सा देना है। लेकिन यहां कैसा दोगे सर, जिंदा देंगे। नेक्स्ट उसी प्रकार का सेकंड लिखा हुआ किल्ड। इसे क्या किया जाता है, किसी भी पैथोजन को हीट इनएक्टिवेटेड, हीट इनएक्टिवेटेड वर्ड आ जाता ना तो समझ जाना वो किल्ड के लिए है। कौन सा वर्ड बोल रहा हूं? हीट इनएक्टिवेटेड। हीट इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है किल्ड, और खाली एटीन्यूटेड। एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है, तो जवाब देना है लाइव। एटीन्यूटेड का तो मतलब सर उस पैथोजन की कैपेसिटी को हमने हल्का कर दिया ताकि वो बीमारी पैदा नहीं करेगा, एंटीजन का काम करेगा। किल्ड का मतलब हो गया सर किसी भी हीट यानी बहुत सारा टेम्परेचर किसी बैक्टीरिया को दे दिया, पैथोजन को दे दिया, या बहुत सारा कोई केमिकल डाल के उसे क्या कर दिया आपने, मर दिया। और मारा हुआ पैथोजन किसी के मरीज में शरीर में डालोगे तो वो वैक्सीन किल्ड कहलाएगी या हीट इनएक्टिवेटेड कहलाएगी, यानी जला करके कम कर दिया। तीसरा लिखा हुआ है टॉक्सोइड। मेरे दोस्त, टॉक्सोइड क्या होते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, कोई स्पेशल बैक्टीरिया की सेल वॉल से रिलीज होने वाले टॉक्सिन, बैक्टीरिया की सेल वॉल से रिलीज होने वाले टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाइड किया जाता है। टॉक्सिन का मतलब जहर। बैक्टीरिया की सेल वॉल से निकलने वाले जहर को आप क्या कर रहे हो, डिटॉक्सिफाइड, यानी कम जहरीला बना करके वैक्सीन बनाने में काम में लेते हो, वो कहलाता है टॉक्सोइड। दैट्स क्लियर। लाइव में सर जिंदा लेंगे, किल्ड में मरा हुआ काम में लेंगे, और टॉक्सोइड में तो सेल वॉल से निकले हुए टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाइड करके काम में लिया जाता है। अब बात आते हैं इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो वापस से हेडिंग लगा लें कौन सी, लाइव वैक्सीन। अगर बात करते हैं लाइव वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आएगी, रटना नहीं है मेरे दोस्त, आराम से याद कर पाओगे।
क्या लिख दिया, बॉय लव द क्राइम। अरे भैया जी, जी हाँ, पापा का परा क्राइम कर रहा है, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम। इससे आप सारी की सारी कौन सी वैक्सीन याद कर लोगे मेरे दोस्त? तो जवाब दे करके आना कि सर हम सारी की सारी लाइव याद कर लेंगे। बी का मतलब क्या होगा? तो जवाब देना BCG बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। ओ का मतलब क्या होगा? OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। वाई का मतलब क्या होगा? तो जवाब देना है येलो फीवर। वाई का मतलब क्या होगा? येलो फीवर। अरे सर लव का मतलब प्यार नहीं सर, लव का मतलब लाइव। लव का मतलब ये वैक्सीन कौन सी पढ़ रहे हो? लाइव। डी का मतलब क्या होगा? टाइफो ओरल। क्या होगा? टाइफो ओरल, वो टाइफॉइड की वैक्सीन जो ओरल रूट से दी जाती है। सी का मतलब क्या होगा? तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना, कोलेरा नहीं है, क्या है? चिकन पॉक्स है। क्या होगा? चिकन पॉक्स। और उसी के साथ में क्या बोल सकता हूं? कोविशील्ड। चिकन पॉक्स और कोविशील्ड कौन सी है? लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट लिखा हुआ आर। आर का मतलब रेबीज नहीं है, रूबेला है। आर का मतलब रेबीज नहीं मेरे दोस्त, क्या है? रूबेला। नेक्स्ट सर आई। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा लाइव। याद रखेगा, जब इन्फ्लुएंजा लाइव ही लिख दिया तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो लाइव दी जाती है। एम का मतलब क्या होगा? मीजल्स मम्स। मीजल्स और मम्स, ये भी कौन सी होती है? तो जवाब देकर क्या आना सर, ये लाइव वैक्सीन देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट में अगर सबसे लास्ट में बात करेंगे, ई का मतलब क्या होगा? एपिडेमिक टाइफस। ई का मतलब क्या होगा? एपिडेमिक टाइफस। तो आराम से याद हो गई होगी, लाइव वैक्सीन का क्या है? बॉय लव द क्राइम, BCG, OPV येलो फीवर, टाइफो ओरल, चिकन पॉक्स, कोविशील्ड, रूबेला, इन्फ्लुएंजा लाइव, मीजल्स, मम्स और एपिडेमिक टाइफस। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कौन सी लाइव नहीं है, हटा देना, कौन सी लाइव है बता देना। दैट्स क्लियर। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। 2 नंबर पे वैक्सीन का टाइप आता है किल्ड वैक्सीन। 2 नंबर पे जो टाइप आएगा वो वैक्सीन का कौन सा देखने को मिलेगा मेरे दोस्त? किल्ड वैक्सीन। जी हाँ, अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी किल्ड वैक्सीन की। क्या देखने को मिलेगी? आपने बताया था सर हीट इनएक्टिवेटेड बोलो या इसे किल्ड बोलो। एक्सेसिव तापमान दे करके या इसके ऊपर किसी केमिकल का यूज करके हम इसे क्या कर देते हैं? मार देते हैं। बहुत बढ़िया, मार दो। अब वहां ट्रिक क्या बताई थी लाइव वाली में? बॉय लव द क्राइम, लड़के की बात हो गई, लड़कियां बड़ी मन ही मन खुश हो रही थी। अब सुनो, यहाँ क्या होगा? परी चोर थी दिल्ली में। यहाँ क्या बोलोगे? परी चोर थी दिल्ली में। परी चोर थी दिल्ली में। सर ये परी चोर थी दिल्ली में से क्या निकाल के लाओगे? अरे मेरे दोस्त, ये भी कुछ ट्रिक है, स्पेशल है, बिना स्पेशल चीजें यहाँ नहीं आती है। चलेगा, पी का मतलब क्या देखने को मिलेगा? जवाब देना IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ए का मतलब क्या देखने को मिलेगा? तो जवाब देना है सर हिपेटाइटिस A और हिपेटाइटिस B। हिपेटाइटिस A और हिपेटाइटिस B किल्ड है। आर का मतलब क्या देखने को मिलेगा? जवाब देना रेबीज। अरे सर आई का मतलब क्या होगा? तो जवाब देना इन्फ्लुएंजा। लेकिन कौन सा? किल्ड। लाइव तो उधर लिख दिया था। चलेगा सर, चोर का मतलब क्या होगा? चोर है क्या? अरे चोर नहीं है मेरे दोस्त, ये कोलेरा है। चोर नहीं है, ये क्या है? कोलेरा। वहीं पे आपकी कोवैक्सीन कौन सी है? तो जवाब देकर के आना, कोवैक्सीन इज ए हीट इनएक्टिवेटेड। यहां पर क्या बोल सकते हो? कोवैक्स या कोविड-19 लिख लो। कोविड-19 की जो आपकी कोवैक्सीन आती है वो क्या है? तो जवाब देना है सर वो हीट इनएक्टिवेटेड है। नेक्स्ट डी का मतलब क्या होगा? तो वहां क्या लिखा था? टाइफो ओरल। यहां कौन सी आएगी? टाइफी एम। टाइफी एम आती है, वो किल्ड होती है। और लास्ट में सर दिल्ली में का मतलब क्या होगा? तो मेरे दोस्त जवाब देकर के आना है DPT, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस। जो कॉम्बिनेशन आता है वो किल्ड वैक्सीन का होता है। लाइव में क्या बता दिया? बॉय लव द क्राइम। किल्ड में क्या बता दिया? परी चोर थी दिल्ली में। परी चोर थी कहाँ? दिल्ली में। कैसे? IPV, हेपेटाइटिस AB, रेबीज, इन्फ्लुएंजा किल्ड, कोलेरा, कोविड-19, टाइफी एम और DPT। दैट्स क्लियर। कोविड-19 की कौन सी? कोवैक्सीन। कोशील्ड कहाँ लिखी है? लाइव में लिखी है। दैट्स क्लियर। अब लास्ट में 3 नंबर पे बात आती है सर टॉक्सॉइड। 3 नंबर पे बात किसकी आती है? जवाब क्या देना है? टॉक्सॉइड। और टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी होती है? टॉक्सॉइड वैक्सीन का मतलब मैंने बताया था, किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल से निकलने वाले टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाइड करके जो वैक्सीन बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? टॉक्सॉइड कहलाती है। और टॉक्सॉइड के अंदर कौन सी वैक्सीन आएगी? तो आपको जवाब देकर के आना है क्या?
तेरा दीवाना बनूंगा, याद रह जाएगा। बॉय लव द क्राइम, परी चोर थी दिल्ली में और तेरा दीवाना बनूंगा। अरे किसका दीवाना, ये खाली ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, ट्रिक याद कर लो कि सर ने बताया था बॉय लव द क्राइम, सामने भी याद रखना बॉय लव द क्राइम में क्या क्या आता है, परी चोर थी दिल्ली में सामने क्या आता है, और तेरा दीवाना बनूंगा तो क्या होगा, तो टी का मतलब होगा टिटनस, तेरा का मतलब क्या हो गया, टिटनस, दीवाना का मतलब क्या हो गया, डिफ्थीरिया, क्या हो गया, डिप्थीरिया, और बनूंगा का मतलब क्या होगा, बोटुलिनम, क्या नाम होगा, बोटुलिनम। तो याद रखिएगा ये 3 प्रकार के टॉक्सोइड होते हैं, और सबसे लीथल जो टॉक्सोइड होता है, सबसे ज्यादा जो जानलेवा टॉक्सिन होता है, या सबसे ज्यादा जो बायोटेरियोनिज्म में काम में लिया जाने वाला टॉक्सिन, तो बोटुलिनम, और सेकंड नंबर पे पूछे तो टिटनस ही है। 3 प्रकार की वैक्सीन होती है, लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड। बॉय लव द क्राइम, परी चोर थी दिल्ली में, तेरा दीवाना बनूंगा, याद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन को। सर इन वैक्सीन को अपन ILR में, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में कैसे कैसे रखे जाते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है, हीट इनएक्टिवेट को कहां रखोगे, हीट रेजिस्टेंस और फ्रोजन रेजिस्टेंस, तो समझेगा बहुत आराम तरीके से। बात कर लेते हैं, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार की इंडेक्स आप लोगों को ड्रॉ कर देनी है। अरे ये क्या है, आपका ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का फ्रीज मैंने बना रखा है। अब इस फ्रीज के अंदर क्या होगा मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा फ्रीज का ठंडा पार्ट कौन सा होता है, तो याद रखिएगा इन डीप फ्रीजर का फ्रीज का सबसे नीचे वाला हिस्सा ठंडा होता है। तो जो वैक्सीन ठंड में रहना चाहती है लेकिन धूप से मर जाएगी, जो वैक्सीन ठंड में रहना चाहती है लेकिन धूप से मर जाएगी, उन्हें कहां रखोगे, नीचे। तो यहां क्या लिखोगे, फ्रोजन रेजिस्टेंस, फ्रोजन रेजिस्टेंस, यानी ठंड से इनका कुछ नहीं होता है, लेकिन ये हीट से क्या है मेरे दोस्त, सेंसिटिव है। हीट से ये क्या है, हीट से क्या है, सेंसिटिव। ध्यान रखिएगा, हीट से सेंसिटिव कौन, सर पापा की परियां हीट से सेंसिटिव। अरे जो धूप से डरते हैं वो कहां रहना चाहते हैं, ठंड में रहना चाहते हैं। दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, एग्जामिनर कैसे भी पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जामिनर पूछे फ्रोजन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब उसका असर नहीं होता है, तो इस वैक्सीन का ठंड में कुछ भी खराबा नहीं होगा, उन्हें ठंड में रख दो। जो धूप में खराब होती है उन्हें भी कहां रख दो, ठंड में, सेम ही परिभाषा है। दूसरा, अगर ऊपर कौन सी रखोगे, सर ऊपर तापमान ज्यादा है, तो जो हीट से क्या है, रेजिस्टेंस है। जो हीट से मेरे दोस्त क्या है, रेजिस्टेंस है। हीट से रेजिस्टेंस का मतलब सर इनका धूप का कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। सर धूप का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें कहां रख दोगे, ऊपर रख देंगे, लेक। और उसी के साथ में मैं इसको क्या बोल सकता हूं, फ्रोजन सेंसिटिव। फ्रोजन सेंसिटिव का मतलब अगर इस वैक्सीन को आपने ठंडे में रख दिया तो खराब हो जाएगी, इसको धूप में रख दिया तो खराब हो जाएगी। सेंसिटिव का मतलब रखने पे खराब हो जाना, इसको ठंड में रख दिया तो खराब हो जाएगी। इसको फ्रीज में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको धूप में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स क्लियर। अब ये कौन कौन सी वैक्सीन होती है तो याद रखिएगा, अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर कोई वैक्सीन का नाम लिखता हूं तो कौन सी देखने को मिलेगी, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो जवाब देकर क्या ना, OPV, क्या देकर क्या होगे, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन इज ए मोस्ट हीट सेंसिटिव। दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, येलो फीवर। तीसरे नंबर पे मीजल्स, BCG, IPV, हेपेटाइटिस B, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, और यहाँ टिटनस। याद कीजिएगा मेरे दोस्त, एक वैक्सीन याद नहीं करवाई जा रही है, यहाँ कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले मोस्ट हीट सेंसिटिव, तो जवाब देना है पहले नंबर पे। यहाँ नंबर लगा देता हूँ, याद रखिएगा, यहाँ मैं आपके क्या लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ। 1 नंबर पे ये रहेगी, 2 नंबर पे ये हीट सेंसिटिव है, 30 नंबर पे ये रहेगी, चौथे नंबर पे ये देखने को मिलेगी, 5वें नंबर पे ये रहेगी, 6ठे नंबर पे ये है, 7वें नंबर पे ये है, 8वें नंबर पे ये रहेगा, और 9 नंबर पे ये रहेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इन बीच में ऐसे ऐसे क्यों जमा के रखी है, तो मेरे दोस्त जब ILR में रखते हो तो आपको भी बीच में जगह रखनी है, वरना हवा का क्या नहीं हो पाएगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और फ्रीज ढंग से काम नहीं करेगा। क्लियर है। तो याद करने का तरीका क्या है, मोस्ट हीट सेंसिटिव OPV। नेक्स्ट OPV ऑप्शन में नहीं है, येलो फीवर ऑप्शन में नहीं है, मीजल्स दो, मीजल्स नहीं है, BCG दो, BCG नहीं है, IPV दो, IPV नहीं है, पेंटावेलेंट दो नहीं है, हेपेटाइटिस B दो, DPT दो, TT।
एक पेटेंट क्वेश्चन तो आपका यहां से छपता है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन ओपीवी। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन छपता है कि मोस्ट हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसका धूप का कोई असर नहीं होता है, तो जवाब देना है टीटी। टीटी ऑप्शन में नहीं आता है, टीटी बोले तो टिटनस टॉक्सॉइड, टीटी ऑप्शन में नहीं आता है, तो दूसरा जवाब जाता है डीपीटी। सर आपने बोला था रटवाऊंगा नहीं, याद करवाओ, लिखो मेरे दोस्त। याद करने का तरीका यहाँ क्या देखने को मिलेगा, जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला। तो यहाँ देखिएगा कैसे लिखोगे, ये कुछ इस प्रकार से आपको वैक्सीन याद करनी है मेरे दोस्त। कैसे करोगे, ओई में भी पीएचडी था। अरे मेरे दोस्त ये सारी वैक्सीन कैसे याद करोगे, तो जवाब देकर क्या ना, ओई में भी पीएचडी था। यहां लिख देता हूं ऊपर की साइड में, याद रखिएगा सारी की सारी वैक्सीन को याद करने का तरीका क्या है। ओए में भी पीएचडी था, ओए में भी पीएचडी था। अरे ओ का मतलब ओपीवी, वाई का मतलब येलो फीवर, मे का मतलब मीजल्स, बी का मतलब बीसीजी, आई का मतलब आईपीवी, पीएचडी का मतलब पी का पेंटावेलेंट, एच का हेपेटाइटिस बी, डी का मतलब डीपीटी और लास्ट में टी का मतलब टिटनस। तो याद रखिएगा क्या क्या बता दिया, बॉय लव द क्राइम, परी चोर थी दिल्ली में, तेरा दीवाना बनूंगा, और ओए में भी पीएचडी था। तो ये शानदार जानदार कंसेप्ट के साथ में अपन ने एक टॉपिक डील किया है दोस्तों। इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, बने रहें उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।